हाय एवरीवन। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड ऑफिशियल अपडेट जिसका इंतजार काफी दिनों से आप लोगों को था कि सर एग्जामिनेशन डेट्स क्या रहेंगी हम लोगों की, तो वो आईआईटी रुड़की ने अनाउंस कर दी हैं अपने पोर्टल पर। आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। उन पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूंगा, गाइडेंस थोड़ी सी मैं आप लोगों को दे दूंगा कि किस तरीके से आप लोगों को प्लान करना है। तो जो ऑफिशियल अपडेट है पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये है आईआईटी रुड़की की साइट, ठीक है। गेट 2025 ऑर्गेनाइजिंग जो आईआईटी है वो आईआईटी रुड़की है। उसने बेटा अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है, सभी लोग इस पर विजिटेड रहेंगे, ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, राइट। तो इस पे आप जैसे ही जाएंगे जितने भी नोटिफिकेशंस होंगे सारे यहाँ पे हाईलाइट होते हुए आप लोगों को दिखेंगे जैसे ही आप लोग व्यू ऑल में क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो राइट। आप इसका व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक्डइन, फेसबुक, हर जगह पे बेटा इसका ऑफिशियल अपडेट आप लोगों के लिए प्रोवाइड ये आईआईटी रुड़की करता है। कहीं से भी जाके आप लोग देख सकते हो। अभी जस्ट मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करूंगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि गेट 25 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो 1st, 2nd, 15th एंड 16th यानी कि 4 डेट में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, राइट। तो इस बार जो बेटा अनाउंसमेंट आया है उस पर थोड़ा सा मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूं। तो यहाँ पे एक हाईलाइट हो रहा है, आप लोग यहाँ पे स्क्रॉल देख रहे होंगे। तो एग्जामिनेशन शेड्यूल अभी आईआईटी रुड़की ने अपना बेटा अनाउंस कर दिया है आप लोगों के लिए। तो दिस इज द गेट 2025 शेड्यूल, राइट। तो गेट 2025 शेड्यूल पे थोड़ा सा बेटा मैं यहाँ पे चर्चा करूं, तो इस पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे बात करूं आप लोगों के साथ कि शेड्यूल किस तरीके से आप लोगों का यहाँ पे इन्होंने किस किस ब्रांच के लिए किस किस डेट पर आप लोगों का बेटा एग्जाम पढ़ने वाला है, इसकी थोड़ी सी मैं यहाँ पे चर्चा करूं। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, राइट। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इन्होंने बेटा ये ऑफिशियल अपडेट कल आप लोगों के लिए शेयर कर दी है, आप लोगों तक पहुंचा दी है, राइट। तो जिन भी बच्चों ने नहीं देखा है तो वो लोग एक बार यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे आप लोगों का लगा हुआ है डेट, तो सैटरडे संडे 1 फरवरी 2025, संडे 2 फरवरी 2025 को आप लोगों के एग्जाम होंगे, और 15th सैटरडे एंड संडे। एवरी टाइम आईआईटी आप लोगों का बेटा 2 वीकेंड में आप लोगों का एग्जाम करवाता है। सैटरडे संडे एक वीकेंड हो गया और दूसरा वीकेंड आप लोगों का सैटरडे संडे ये हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं, ये आपका टाइम स्लॉट है। ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच किस किस पेपर के लिए पर्टिकुलर टाइम स्लॉट है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो पहला सैटरडे संडे है, यहाँ पे आप लोगों के लिए जो बेटा टाइम स्लॉट है वो 9:30 बजे से 12:30 बजे तक। सीएस वाले बच्चों के लिए, एमए वाले बच्चों के लिए 2:30 टू 5:30 के बीच में आप लोगों को सीएस जो सेकंड पेपर इन लोगों का होने वाला है। नाउ संडे को एग्जाम होने वाला है आप लोगों का 4 नून सेशन में, मैकेनिकल का बेटा पेपर होने वाला है। और यहीं पे आपका 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में डबल ई का पेपर होने वाला है। सैटरडे के लिए जस्ट मैं बात करूं तो सैटरडे का आप लोग यहाँ पे सीन देख पा रहे होंगे। सैटरडे में आप लोगों का बेटा 2 शिफ्ट में पेपर होगा, संडे को भी 2 शिफ्ट में पेपर होगा। तो जो सैटरडे को आप लोगों का पेपर होगा वो 9:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे डीए, पीआई, सीवाई, ठीक है, इन सारी ब्रांच का पेपर होने वाला है। एंड सैटरडे को ही सेकंड जो इसका फेज है ईसी का पेपर होने वाला है, जो बड़ा पेपर होगा। बाद बाकी ये सारी सब ब्रांचेस होने वाली हैं। एंड फाइनली केमिकल इंजीनियरिंग का सर पेपर कब होगा वो तो बताइए आप हमको। तो केमिकल इंजीनियरिंग का भाई साहब पेपर आप लोगों का बहुत अच्छे दिन पड़ा हुआ है। इस पे हालांकि मैं हिंट आप लोगों को पहले भी थोड़ा सा दे चुका हूं। केमिकल इंजीनियरिंग का पेपर भाई साहब जो होने वाला है वो आप लोग देख पा रहे होंगे, संडे दिन है भैया, संडे, और 16 फरवरी यहां पे लिखा हुआ है भैया CH बड़ा बड़ा केमिकल इंजीनियरिंग। तो केमिकल इंजीनियरिंग का पेपर होने वाला है बिल्कुल लास्ट डे। आप लोगों को 15 दिन एक्स्ट्रा मिल गए हैं, ये समझ लो। जितने भी मेरे केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं आप लोगों को बेटा 15 डेज एक्स्ट्रा मिल गए हैं, राइट। ये 15 दिन में तुम एक सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, ध्यान रखिएगा। ये 15 दिन जो लास्ट के होंगे यहां पे इफिशियंसी इतनी ज्यादा निकलती है कि आप एक सब्जेक्ट गिरा सकते हो। तो जो बच्चे 4 सब्जेक्ट करके जा रहे थे वो 5 कम से कम करके जाएं, जो 5 करके जा रहे थे वो कम से कम 6 करके जाएं, और जो पूरा सिलेबस करके जा रहे थे वो कम से कम 3 से 4 पेपर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करके जाएं, राइट। तो ये 15 दिन का आप लोगों को एज मिल रहा है। हालांकि मैंने आप लोगों को डेट भी अनाउंस कर लगभग एक हाईलाइट आपको हिंट तो दे ही दी थी कि सेकंड फेज में आप लोगों का पड़ेगा 15 या 16 में से कोई सी भी डेट हो सकती है। यस, सेकंड फेज में पढ़ना चाहिए। बट ये अब की बार क्या हुआ, केमिकल इंजीनियरिंग का बेटा 2 बार लगातार आप लोगों का मॉर्निंग में पड़ गया। लास्ट 2024 में जब एग्जाम हुआ था तब भी आपका मॉर्निंग में ही शिफ्ट थी आप लोगों की, और इस बार भी मॉर्निंग शिफ्ट में ही एग्जाम पड़ गया है। तो ये दोनों लगातार हो गए, कोई बात नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से चीजें होंगी उस हिसाब से हम अपना सेट कर लेंगे। अब आपको क्या करना है कि इस पर्टिकुलर टाइम पर कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, किस तरीके से सारी चीजें करनी है, इस पर मैं एक डिटेल सेशन भी लूंगा, राइट। इस पर मैं डिटेल सेशन ही लूंगा, कल ही सेशन आएगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरीके से अपना आप लोगों को बायोलॉजिकल सिस्टम आपको चेंज करना है, उस पर मैं बात करूंगा। तो यस, केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए एक बार और मैं हाईलाइट कर देता हूं, यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे बेटा। तो केमिकल इंजीनियरिंग के जितने भी बच्चे हैं, राइट, केमिकल इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट हैं आप लोगों का बेटा मॉर्निंग में एग्जाम होने वाला है।
9:30 से 12:30 बजे के बीच में एग्जाम होने वाला है केमिकल वाले बच्चों के लिए। अब केमिकल वाले बच्चों के लिए जो कुछ बेनिफिट भी मिलेंगे वो मैं बेटा यहां से आप लोगों को दिखाऊंगा। मैकेनिकल का पेपर सॉल्व करवाऊंगा, डबल ई का पेपर सॉल्व करवाऊंगा, ओके, और ईसी का पेपर सॉल्व करवाऊंगा जिसमें कॉमन चीजें हैं। लाइक जहां पे मैकेनिकल का पेपर हमेशा केमिकल इंजीनियरिंग से पहले हो जाता है, इसका एडवांटेज केमिकल वाले बच्चों को बहुत भरपूर तरीके से मिलता है। कैसे? हीट ट्रांसफर कॉमन हो गया, थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारी चीजें कॉमन हो गई, फ्लूइड मैकेनिक्स में भी बहुत सारी चीजें कॉमन हो गई, एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड तो बेटा आप लोगों को सारी ब्रांच की करनी है। ये तो आपको सारी ब्रांच के करने हैं। तो लेटेस्ट जो गेट 2025 का एग्जाम होने वाला है, राइट, तो उसमें ये तो सारी चीजें मैं आप लोगों को करवाई दूंगा जैसे एग्जाम होगा। उसके साथ साथ केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों को बेनिफिट यही है कि लास्ट में पेपर पढ़ने का पूरा एनालाइज कर लो, किस तरीके से एमएसक्यू पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से मैथमेटिक्स पूछी जा रही है, किस तरीके से आप लोगों का टेक्निकल आ रहा है, वो सारी चीजें आप लोगों को मैकेनिकल के या स्टैंडर्ड पेपर से आप लोगों को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल और मैकेनिकल में बहुत सारी चीजें कॉमन रहती हैं। तो मैकेनिकल का पेपर फिर से बढ़िया है, पहले फंस गया, तो इसका एडवांटेज हम लोग उठाएंगे, बहुत तगड़े तरीके से एडवांटेज उठाएंगे। आप लोग रेडी रहिएगा, साथ में रहिएगा। मैं आप लोगों को ये पूरा पेपर आप लोगों को इससे पहले जो एग्जाम होगा वो पूरा पेपर बेटा मैं सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगा। चलो बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो एक तो ये होने वाला है केमिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए, ठीक है। मॉर्निंग में जाओ, अच्छे तरीके से पेपर दो जाके, इसके बाद इसका सॉल्यूशन वगैरह वो सारा कुछ तो मैं आप लोगों को करवाऊंगा ही। यस, तो ये थी एक ऑफिशियल अपडेट जो आईआईटी रुड़की ने आप लोगों को बेटा प्रोवाइड करी है। इसके साथ साथ एक दो और अनाउंसमेंट है, वो मैं आप लोगों को मैं बता देता हूं। एक अनाउंसमेंट ये है कि जो भी स्टूडेंट गेट 2026 के लिए प्लान कर रहे हैं, 26 के लिए प्लान कर रहे हैं, तो इंडिया में बेटा सबसे पहले केमिकल इंजीनियरिंग के 26 के लिए जो बैचेस हैं हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। 15 नवंबर से हम लोग बेटा बैचेस लॉन्च कर रहे हैं। तो जिनको भी 26 का प्लान करना है, राइट, तो वो लोग 25 का भी गेट दे सकते हैं और 26 का भी प्लान यहां पे लेके रख सकते हैं, तो दैट आप लोग अपनी प्रिपरेशन को यहां से अपनी स्टार्ट कर दें, क्योंकि नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो नई जर्नी के साथ आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें, राइट। तो इसको सर कैसे करना है, इस पे कैसे करना है, क्या क्या सारी चीजें रहेंगी, वो क्विकली मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहाँ पे क्विकली बेटा बता देता हूं। यहां पे आप लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले काम करेंगे, जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहां पे पिन कराए हैं, आप इसको ज्वाइन कर लो। मेरे से एक बार बात कर लेना, 15 नवंबर के लिए कैसे शेड्यूल आपको लोगों को प्लान करना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। फीस मैं यहाँ पे जस्ट बता देता हूं कि बेटा आपका जो इनकेस आप 26 का प्लान कर रहे हैं तो फीस है आपकी 14,999। आप 27 का प्लान कर रहे हैं तो फीस है आपकी 19,999, राइट। तो यहां पे आप लोगों का बेटा बैच जो है, यस, जो इसके लिए बैच है वो आप लोगों का यहां पे लॉन्च हो रहा है, समर्थ बैच, ठीक है। तो समर्थ बैच को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। 26 27 वाले बच्चे दोनों कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट इज द 15 नवंबर। 50% का डिस्काउंट चल रहा है। तो डिस्काउंट लेने के लिए एक ही यूनिवर्सल कोड मैंने आप लोगों को बेटा बताया है, एक ही यूनिवर्सल कोड बताया है। तो कोड आप लोग ध्यान रखिएगा, कोड रहेगा बेटा MR100। तो दिस इज द रेफरल कोड। जैसे ही आप लोग ये कोड लगाएंगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 50% का फ्लैट। इसके साथ साथ डिस्काउंट के साथ साथ मेरा जो गाइडेंस आप लोगों को मिलेगा वो आपको बेटा आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा देगा। इसके साथ साथ आप लोगों को स्टडी मटेरियल मेरा आप लोगों को मिलेगा। इसके साथ साथ आप लोगों के बेटा काउंसलिंग सेशंस, जब भी आप गेट का एग्जाम देंगे, आप एमटेक करने जाएंगे, किस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा वो मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ। थर्ड वन, आप लोग बेटा पीएसयू में जा रहे होंगे तो उसकी इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन आप लोग करेंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी रहेगी। तो ऑलवेज आप टेक केयर करेंगे कि बेटा कोड आप ऐसा लगाएं सो दैट आप अपने एजुकेटर के साथ कनेक्ट हो पाए, अपने एजुकेटर के साथ अपनी फीलिंग्स को मैच करवा पाए, अपने एजुकेटर्स को लेकर साथ में चलें। तो केयर करेंगे, एक बार या तो आप डिस्कस करेंगे, डिस्कस करके ही बेटा आप लोग आगे ज्वाइन करेंगे। रेफरल कोड केयरफुली यूज करेंगे, ओके, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, अपनी प्लानिंग समझ लेंगे, देन आप लोगों को बेटा प्लान करना है 26 के लिए। तो जो भी बच्चे 26 के लिए कर रहे हैं उनके लिए ये था। और बाद बाकी बेटा ऑफिशियल अपडेट आप लोगों की आ चुकी है। अब आप लोगों को बिल्कुल ही अपने हिसाब से बायोलॉजिकल सिस्टम चेंज कर लेना है। सारी चीजें आपको लोगों को अपने हिसाब से चीजें चेंज कर लेनी है कि किस तरीके से सारी चीजें आप लोगों को रखनी है। तो केमिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम आप लोगों को पता है, ठीक है, मॉर्निंग में होने वाला है, 9:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में होने वाला है। और 16 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, संडे के दिन एग्जाम होने वाला है, राइट। तो अब तो यार कम से कम आप लोग खड़े हो जाओ। अब तो जहां पे टाइम आप लोगों का बर्बाद हो रहा था, अब तो कम से कम वो टाइम ना बर्बाद करना, राइट। अब तो एग्जाम डेट भी आ गई है, अब तो ऑफर कॉल लेटर आपके पास आ जाएगा, ओके, एडमिट कार्ड आ जाएगा आपके पास, ठीक है, कुछ दिन के बाद।
तो एडमिट कार्ड जब आ जाएगा तब क्या आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे, तब तो दिन भी नहीं बचे होंगे। अब एडमिट कार्ड आने में क्या आपको एग्जामिनेशन सेंटर ही तो बचा है, बाद बाकी तो सारी चीजें डिक्लेयर्ड है कि आप किस एग्जाम सेंटर पे जाके एग्जाम दोगे वो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। बस वही अपडेट बची हुई है, बाद बाकी तो सारी चीजें आप लोगों की ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो बस अब आपको काम क्या करना है, जो क्रैश कोर्सेस जो हम लोगों के चल रहे हैं उनको आप फॉलो करो। ओके, मैं बहुत ज्यादा बेटा आप लोगों के लिए कुछ प्लान कर रहा हूं। मैराथन सेशंस भी आप लोगों को दिसंबर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो उनके साथ भी आप लोगों की प्रिपरेशन में स्टार्ट करवाऊंगा। हर एक चीज, हर एक सेशन आप लोगों को अटेंड करना है। करंट टाइम पे मैं बच्चों को HURL की प्रिपरेशन करवा रहा हूं, वो आप मॉर्निंग में क्लासेस चलती हैं, उनके लिए आप कनेक्टेड रहो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, सारे लिंक वहां पे मैं दे देता हूं। और यस, आप लोगों की बेटा PYQ सीरीज और भी बहुत सारा प्लान है आप लोगों के लिए, वो भी मैं आप लोगों को बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करने वाला हूं। और अभी मेरा क्रैश कोर्स प्लान डिजाइन का स्टार्ट हुआ है, तो जिनको भी शॉर्ट फॉर्म में क्रैश कोर्स करना है प्लान डिजाइन का, वो लोग शाम को क्लासेस चलती हैं 9:30 बजे, उस क्लासेस के साथ आप लोग कंटिन्यू करके अपनी चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। राइट, तो ये थी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए जो कि IIT रुड़की ने आप लोगों के लिए अपडेट करी है। ओके, तो सभी लोग अपडेटेड रहो, अपना प्लान रेडी कर लो। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अपना प्लान रेडी करो कि अब मेरे पास इतने दिन बचे हुए हैं, अब यहां से मेरे को प्रिपरेशन कैसे प्लान करना है। राइट, तो उस तरीके से आप लोग चीजें रखेंगे। एक और मैं इस पर सेशन लूंगा जहां पे मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि अपना बायोलॉजिकल सिस्टम कैसे चेंज करना है। ओके, अपना जो शेड्यूल है उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को कैसे आपको मॉडिफाई करनी है, उस पर मैं एक डिटेल में सेशन लूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसको फिर फॉलो करना कंटिन्यूअसली यहां से जितना भी दिन बचा हुआ है, क्योंकि अब ऑफिशियल अपडेट जब आ जाती है उसके हिसाब से आपको चीजें चेंज करनी होती हैं। ठीक है, राइट, तो सभी लोगों को ऑल दी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। ओके, हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान रखो, मौसम चेंज हो रहा है तो हो सकता है कि हेल्थ आपकी लेफ्ट राइट कुछ ना हो, तो ध्यान रखिएगा अपने ऊपर। ओके, काम करिएगा, अपने बॉडी के ऊपर भी काम करते रहो और पढ़ाई पे ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। जो भी आपका टाइम किल हो रहा था उन सारी चीजों को बंद करके कंप्लीटली आप एक जगह पर फोकस पूरा डाल सकते हो, उससे रिजल्ट आप लोगों को बेहतर मिलेगा। चलो फिर मैं सेशन को बेटा एंड करता हूं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।